जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, हम आपका आज क्लास 9th का अध्याय 6 पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन को पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बहुत अच्छे से समझ लें, जान लें, क्योंकि जब तक हम उनके जीवन परिचय को नहीं समझेंगे, उनके जो साहित्य में उनका योगदान है, उन्होंने पुनर्मिलन में क्या क्या समझाया है, इसके बारे में नहीं समझेंगे, तब तक पुनर्मिलन जो है हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और हमेशा जिस प्रकार से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी भी कविता को, किसी भी कहानी को पढ़ाने से पहले उनके जो क्या कहते हैं लेखक हैं, उनके जीवन के बारे में, जीवन परिचय अच्छे से समझना ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है बच्चों। हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रों में इसको शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करें बच्चों। और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और बच्चों, हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11 और 12 के जो हिंदी विषय है उसका पूरा पाठ्यक्रम जो भी है, पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक समाविष्ट है, सबको डे बाय डे हम प्रतिदिन वीडियोज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने से बड़े जो भाई बहन हैं उनको भी बताएं कि इस चैनल से जुड़ें और अपने हिंदी विषय को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और इस चैनल का पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1937 में हुई थी, जो कि बहुत हम हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये आप अपने दिमाग में बना के रख लीजिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इनका फ्लो चार्ट, जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है, इसको हम जानेंगे। फिर हम इसी के माध्यम से, यही हमारा सबसे पहले हमारा ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद हो गया तो समझ लीजिए हम पूरा का पूरा नंबर ले आएंगे, क्योंकि सारी की सारी फैक्टर्स हैं जो बच्चों, ये जो जो पूरा विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे, उनका ये सार है। छोटे से में जो भी हमको लिखना है विस्तार से, वो एक समझ लीजिए कि छोटे से उसमें दे दिया गया है। ऐसे क्या होगा कि एग्जामिनर के सामने एक अच्छा दृष्टिकोण आपके प्रति बनेगा कि बच्चा पढ़ने लिखने वालों में से है। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर फैक्टर्स हैं, ये चीज पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही तो याद कर पाएंगे। अब आप आज से ही निरंतर पढ़ेंगे तभी तो एग्जाम में आप इसको लिख पाएंगे ना। तो देखिए बच्चों, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आए तो उसके 1 महीना पहले, 10 महीने पहले से खूब पढ़े, नहीं, कुछ नहीं होगा। मात्र पास होंगे। पास होने से क्या मतलब है? आपको जानकारी भी तो होना चाहिए ना अपने विषय का, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, आपको लोग सम्मान करेंगे, घर में भी सम्मान होगा आपका कि बच्चा हमारा खूब पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए। प्लस आपकी जानकारी होगी, डे बाई डे आप होशियार समझदार होते जाएंगे, विषय के प्रति मजबूत होंगे, समझ आपका विकसित होगा, अच्छा बुरा सब सोचने की शक्ति आप में बढ़ेगी। तो देखिए बच्चों, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। अब आइए हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम जान रहे हैं। इनका जन्म 1889 में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। कब हुआ था? 1889 में। किसका जन्म? जयशंकर प्रसाद का। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। क्या था? इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। और शिक्षा कैसे हुई इनकी? तो ये कक्षा 8वीं तक स्कूली शिक्षा मिली इनको। कहाँ तक? कक्षा 8वीं तक जयशंकर प्रसाद को। अब देखिए बच्चों, इनको भाषा ज्ञान, तो इन्होंने मतलब भाषा का ज्ञान कैसे कैसे अर्जित किया? तो देखिए बच्चों, स्वाध्याय, निरंतरता बनाकर पढ़ते रहने से, स्वाध्याय करने से इन्होंने देखिए अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, देखिए कितनी सारी भाषाओं का अर्जन कर लिया इन्होंने। अब व्यवसाय इनका क्या था बच्चों? तो ये पैतृक व्यवसाय था जो इनके पिता कर रहे थे और वही ये भी कर रहे थे। लेखन विधाएं,
लेखन में कौन कौन सी विधा इन्होंने पढ़ी। अब आप गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वर्तमान में आपका आलोचना से आगे बढ़ रहे हैं अभी गद्य साहित्य के इतिहास में, तो आपको ये सब, अब देखिए, ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है, कविता है, ये सब क्या है, ये आपको गद्य की थ्योरी में आपको अच्छे से मिलेगा, गद्य साहित्य के इतिहास को। अब बच्चों आप उसको अवश्य देखिए। हम निरंतर डे बाय डे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बोझ लगी घंटों घंटा आप एक एक लाइन, नहीं, आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट का वीडियो ऐसे बना रहे हैं, आप पढ़िए, उसको समझिए। समय का अभाव रहे बच्चों तो आप वीडियो को फास्ट मोड करके पढ़िए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िएगा, पूरे ध्यान से, एकाग्रता से। अब आइए बच्चों, पुरस्कार इनको क्या क्या मिला। विधाएं तो हम समझ गए कि कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, कविता आदि इन्होंने लिखा है, लेकिन इनको पुरस्कार बच्चों मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि हिंदी साहित्य का मतलब सर्वोच्च सम्मान है, ये इनको प्राप्त हुआ, और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, किसके द्वारा, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला। अब भाषा कैसी है बच्चों इनकी, तो भाषा इनकी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी। भाषा कैसी थी, तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली थी। और शैली कैसी थी बच्चों, काव्यात्मक शैली थी, कविता में इन्होंने ज्यादातर लिखा है। और मृत्यु बच्चों हमने पहले भी जिक्र कर लिया, 1937 में इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, गोलोकवास हो गया। और साहित्य में इनका स्थान देख लीजिए बच्चों, यही आप अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो फिर क्या कहना है, बेस्ट हो जाएगा, आपका नंबर पूरा का पूरा आपको मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं ये। प्रवर्तक कौन, जयशंकर प्रसाद। जब भी छायावाद का नाम आता है तो सबसे पहले नाम जयशंकर प्रसाद का लिया जाता है। छायावाद की 4 स्तंभ हैं बच्चों, आधार स्तंभ है 4, और भी हैं, लेकिन 4 मेन ये हैं जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। कौन कौन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आइए बच्चों, अब ये आधुनिक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसाद जी का हिंदी साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान रहा, अर्थात सर्वोच्च स्थान रहा। तो आइए बच्चों, हम इनके फ्लो चार्ट को समझ लिए, और देखिए ऐसे ही लिखना रहेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हमको करना पड़ा है, लेकिन आपको इसी तरह से फिलअप करना रहेगा। ऐसे सबसे पहले ये देखिए, फ्रंट पे आप ऐसे सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पर ये वर्गाकार में बना के सुंदर से पहले आप लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे जिस भी लेखक का रहेगा संक्षिप्त जीवन परिचय नाम लिखिए, और फिर यहाँ पर आप ऐसे फिलअप करते जाएंगे, जन्म, मृत्यु, है ना, पिता का नाम, साहित्य में स्थान, भाषा, शैली, रचनाएं क्या क्या इन्होंने लिखी, इस प्रकार से आप ऐसे फिलअप करते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत सुंदर रहेगा। उसके बाद नीचे से आप यहाँ से ऐसे जीवन परिचय देखिए, अब यहाँ नीचे आगे बढ़ते, ये देखिए जीवन परिचय लिखिए, और उसी चीज को ऐसे विस्तार से लिखते जाइए। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे बच्चों तो चीजें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती काफी समय तक। और ऐसे हमारे दिमाग में काफी समय तक, अगर ये 2 बार 3 बार इसको सुन लिए इनके बारे में, तो फिर कुछ ना कुछ चीजें तो हम लिख ही आएंगे, नहीं पूरा तो कुछ ना कुछ चीजें तो हमको समझ में आ ही जाएंगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय, जन्म हमने जिक्र कर लिया है, एक बार फिर से सुनते हैं, 1889 और 1937। अब देखिए बच्चों, छायावाद, ये देखिए छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889। देखिए बच्चों, वही फ्लो चार्ट वाला चीज हमने शब्दों में लिखा है, इस ऐसे आपको लिखना रहेगा। मैं काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बाल्यावस्था में ही इनके पिता और बड़े भाई का आकस्मिक निधन होने से परिवार का दायित्व इनके कंधों पर आ गया। इन्हें 8वीं के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देनी पड़ी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत साहित्य के प्रति इनका विशेष लगाव था। इन्होंने वेद, उपनिषद आदि, इतिहास और दर्शन का गहन अध्ययन किया। इनका जीवन बहुत ही सरल था। सभा सम्मेलनों से ये बहुत ही दूर रहा करते थे। अब देखिए बच्चों, आगे समझते हैं। आइए ये देखिए, बाल्यावस्था से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हुई। इन्हें कवियों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, अर्थात ये कई कवियों के साथ रहे। पहले से
ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। पहले पहले ये क्या किए कि ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की। अपना पैतृक कार्य करते करते भी इनका मन कविता में रमा रहा। अर्थात इनके पिता तंबाकू के व्यापारी थे, तो पिता के न रहने पर वो व्यापार इन्हीं को करना पड़ा, लेकिन क्या हुआ, कविता में इनका मन लगा रहा और अवसर मिलते ही ये अपने भावों की अनुभूतियों को दुकान के बही खाते के पन्नों पर उतार दिया करते थे। देखिए बच्चों, जो कला होती है ना, आपको कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये अपनी दुकान पे बैठे बैठे वहीं पर लिख लिया करते थे, जैसे मन में आता था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अब आइए बच्चों, अपने जीवन संघर्षों, आत्मीय जनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी जगत काव्य को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए हैं। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग, टीबी बच्चों, क्षय रोग टीबी को कहते हैं, से पीड़ित रहने के कारण 1937 को मात्र 48 वर्ष की अवस्था में बच्चों अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। अब आइए इनका साहित्यिक परिचय भी समझ लेते हैं। इसी प्रकार से आप विस्तार से अभी इसे जाने रहेंगे तो आपको क्लास 9th में भी क्लास 10 में भी बहुत फायदा देगा, और क्लास 9th में तो आप लिखेंगे ही। तो देखिए बच्चों, प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी काव्य जगत के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी नवीन शैली द्वारा युग का सूत्रपात किया, नए युग का सूत्रपात किया बच्चों। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह युग छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य कृति बच्चों कामायनी एक अमर कृति हो गई। कौन? कामायनी। इस कृति में पर इन्हें हिंदी सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। कामायनी में छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इनके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य रहा है। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। आइए बच्चों, अब इनकी कृतियों की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको हमको याद करके लिखना ही है। कामायनी तो वैसे ही आपको याद आ गई, जयशंकर प्रसाद का नाम आएगा, कामायनी आपके दिमाग में आ जाएगी। आंसू, लहर, झरना, ये सब इन्हीं का है। तो अब देखिए बच्चों, कृतियों के बारे में समझ लेते हैं। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये मूलतः कवि हैं और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की थी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं बच्चों, देखते जाइए कि काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित। काव्य संग्रह की बात हो रही। काव्य संग्रह अर्थात बच्चों वो काव्य, मतलब काव्य संग्रह जिसमें छोटे छोटे तमाम सारे काव्य इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं, संकलित हैं। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य, कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि इड़ा के समन्वय का संदेश दिया है। और दूसरा बच्चों, आंसू एक विशुद्ध विरह काव्य है। कैसा है? विशुद्ध है और विरह काव्य है। आंसू से ही पता चल रहा है विरह ही है। और देखिए बच्चों, थर्ड पे झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो छायावादी कविताओं का संग्रह है बच्चों। अब देखिए चौथे नंबर पे, ये देखिए लहर। इस कृति में भावागत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा ये मुक्तक रचना है। मुक्तक रचना अर्थात बच्चों वो जो छंद शास्त्र से मुक्त होता है, अर्थात जिसमें कोई बाधा नहीं होती कि दोहा रहे, सोठा रहे, कविता सवैया ये सब सिस्टम से रहे, लय रहे, तुक रहे, बंद, ये सब कोई जरूरी नहीं होता, इसीलिए इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रसाद जी ने इनके अतिरिक्त भी क्या लिखा? चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी और वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोक्षवास आदि रचनाओं को इन्होंने लिखा है बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
स्कंदगुप्त। नाटक, देखिए बच्चों ध्यान से इसको पढ़िए, नाटक स्कंदगुप्त। अब ये सब नाटक हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट, प्रायश्चित आदि नाटकों की रचना करके ये हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ नाटककार बन गए। अब देखिए बच्चों इनके उपन्यास को भी देख लेते हैं। उपन्यास है बच्चों कंकाल, तितली, ईरावती उपन्यासों की रचना, जिसमें ईरावती एक अपूर्ण उपन्यास है, जैसे इसको पूरा नहीं कर पाए थे। 48 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कहानी में आते हैं बच्चों, कहानी संग्रह में तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। जब जयशंकर का नाम आप लेंगे तो क्या होगा, चाहे जितनी आंधी आए आकाशदीप में, इंद्रजाल रहे, चाहे जितना छाया पड़ जाए, सारी विपत्तियों समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। कब, जयशंकर प्रसाद का नाम लेने से, जयशंकर। ये कहानी संग्रह है बच्चों। अब आइए निबंध, काव्य और कला की ओर बढ़ते हैं। निबंध, काव्य और कला 5वें नंबर पर। निबंध में ये देखिए काव्य और कला, इनका निबंध था बच्चों। अब आइए भाषा की तरफ हम लोग आगे बढ़ते, भाषा को समझते हैं कि इनकी भाषा कैसी रही। तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक, परिष्कृत और परमार्जित खड़ी बोली रही। कैसी रही, शुद्ध रही, संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ अर्थात संस्कृत के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग, साहित्यिक परिष्कृत था और परमार्जित था, खड़ी बोली। व्यंजना और लक्षणा, व्यंजना अर्थात जो भी कहना उल्टे शब्दों में कह देना, जैसे कोई चीज कहना है तो उसका उल्टा बोलना। और लक्षणा जो कि घुमा फिरा के किसी बात को कहना। शब्द शक्तियों के माध्यम से इन्होंने सूक्ष्म भावों को व्यक्त किया है। इन्होंने 3 गुणों प्रसाद, माधुर्य और ओज, ओज अर्थात वीर रस और माधुर मधुरता, प्रसाद अर्थात गुण का क्या कहते हैं, यथासंभव प्रयोग किया है। सुगठित, सुसंगठित शब्द योजना इनके काव्य की विशेषता रही है बच्चों। सुसंगठित रहेगा, यहाँ पर इसको सा कर दीजिए और यहाँ पर तो ऐसे सुसंगठित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सुसंगठित शब्द योजना इनके काव्य की विशेषता है। इनका वाक्य विन्यास तथा शब्द चयन साहित्य में अद्वितीय रहा है बच्चों। अब शैली की तरफ देख लेते हैं, शैली कैसी है। यहाँ पर देखिए शैली को समझ लेते हैं। प्रसाद जी की जो शैली है बच्चों, काव्यात्मक से परिपूर्ण है, संगीतात्मक है तथा लयात्मक भी है, क्योंकि इनका रुचि सबसे पहले काव्य की ओर रहा, बाद में इन्होंने हिंदी को भी लिखा। तो क्या कहते हैं, इनकी शैली माधुर्य गुण से युक्त है और जिससे उनकी भाषा सरल, सहज, मधुर व प्रभावपूर्ण बनी रही बच्चों। दार्शनिक विषयों में प्रसाद जी की शैली अत्यंत गंभीर हो गई। कहाँ पर, दार्शनिक विषयों में। अब देखिए बच्चों इनका साहित्य में स्थान समझ लेते हैं कि इनका साहित्य में स्थान क्या रहा। हमने फ्लोचार्ट में पढ़ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी विराट एवं विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनमें हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की अपार संभावनाएं छिपी हुई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में जिस विधा में भी अपनी लेखनी चलाई, उसी विधा में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। इनकी कृतियां हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, जिनका हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रसाद जी ने एक नए युग का सूत्रपात किया। कविता को सूक्ष्मता, सौंदर्य और रमणीयता के शिखर पर पहुंचाने वाले प्रसाद जी का हिंदी साहित्य जगत में सम्मानित एवं मूर्धन्य स्थान रहा है। तो हमें विश्वास है बच्चों चीजें आपको देखिए समझ में आ गई होगी। आपके लिए हम इतना अच्छे से PDF तैयार किए हैं, आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। देखिए बच्चों अब इतना पूरा तो आप लिखेंगे नहीं, ना लिखेंगे और ना ही लिख ही पाएंगे, कितना याद करेंगे। तो आप सबसे पहले इन्हीं को पकड़ लीजिएगा। क्या, ये देखिए इन्हीं को पकड़िए और उसके बाद में इन्हीं को अपने दिमाग में बैठा लिए, कॉपी में लिख लीजिए बच्चों अच्छे से। इसको अपनी कॉपी में लिखिए और बार बार रिवाइज कीजिए। जिसका हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वो बच्चे इसको अवश्य लिखें और बार बार रिवाइज करें। अच्छे अंकों से आप लोग सफल होंगे। अब दूसरी बात रह जाती है कि अब इसको आप याद कर लिए, लिख भी लेंगे, तो अब जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे। तो इसी प्रकार से वही बात जो आपने फ्लो चार्ट में लिखा है, वही बात बस विस्तार से लिखा हुआ है।
तो जितना आप इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, जितना याद रहेगा उतना लिखिएगा, नहीं तो फिर कृतियां लिखिएगा, निबंध वगैरह ऐसे डाल डाल के जो थोड़ा बहुत लिख पाएंगे लिख लीजिएगा। भाषा कैसी है, संस्कृत साहित्यिक है, शुद्ध खड़ी बोली है, ऐसे लिख देंगे तभी हो जाएगा। शैली इनका लयात्मक, संगीतात्मक, काव्यात्मक है, इसे लिख दीजिएगा बस। साहित्य में स्थान इनका बहुत ही अच्छा, क्योंकि इन्होंने हर जिस भी विधा को लिखा बड़ा ही सुंदर लिखा, ऐसे लिख दीजिएगा बच्चों, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। जीवन परिचय था। अब इनका जो इन्होंने कविता लिखा है पुनर्मिलन, उसमें हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जाते जाते छोटा सा रिक्वेस्ट बच्चों, हाँ जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, और अपनी समस्याओं को आप कमेंट के माध्यम से बताना है। आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं, जिससे हमें एनर्जी मिलेगा, हमको खुशी मिलेगी, हमको और 2 गुना एनर्जी के साथ आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, पढ़ाएंगे और अच्छे से और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, अब हम आज यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पुनर्मिलन के साथ। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित। जय हिंद बच्चों।